फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में आज जिला पंचायत सभागार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सेवा पखवाड़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी किताब के प्रयागराज में विमोचन कार्यक्रम में शिरकत की और किताब का विमोचन किया और साथ ही मंच से सभा को संबोधित करते हुए आगामी चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बात कही। साथ ही मंच से अपने भाषण में लोकसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश के किए वादों पर भी निशाना साधा और अखिलेश यादव और द्वारा लद्दाख पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा, अखिलेश यादव को परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी सरकार इसके लिए है। और साथ ही उस पर क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रहेंगी जिसमें चुनाव भी एक प्रक्रिया। अब चुनाव में अगर कोई ये झूठ बोलने लगे कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो संविधान खत्म कर दे, दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा? आरक्षण खत्म कर देंगे का झूठ फैला करके, खटाखट खातों में पैसा भेजने की अफवाह फैला करके, फार्म भरवा करके जो लोगों को गुमराह करने का काम किया, उसका जवाब देश की जनता ने तीसरी बार मोदी सरकार बना करके तो दे दिया है। लेकिन हमें विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत बनाने का जो लक्ष्य है, गरीब हो चाहे अमीर हो हर घर में शौचालय बनाने का जो लक्ष्य है, जो संपन्न है जिनके पास अपने रहने के तमाम ठिकाने बन गए होंगे, लेकिन अभी देश के अंदर 5 करोड़ लोगों को आवास, एकजुट होकर के 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए भारत विरोधी ताकतों का समर्थन लेकर के जो किया है वो न तो अब आपसे छिपा है, न मुझसे छिपा है, न देशवासियों से छिपा है। लेकिन धन्य है भारत की जनता, धन्य है प्रयागराज की जनता, जिसने तीसरी बार मोदी सरकार बनने से रोकने वालों के मुंह में एक करारा तमाचा जड़ करके तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया। आज महात्मा गांधी जी, भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी, प्रयाग के ही महाशय बाबू सूर्यादीन जी की जन्म जयंती है और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। उसी के उसमें संगोष्ठी थी, सफल संगोष्ठी, सबको बधाई। ये किताब विमोचन किया, क्या संदेश दे रही किताब? देखिए, किताब तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पर है, तो वो संदेश ही संदेश है। सरकार के मुद्दे पे जो कब्जा हो रहा है उसको लेकर बड़े चस्पे देखना चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी चिंता मत करें, भारत की 1 इंच जमीन कोई छू नहीं सकता। नगरी प्रयागराज की उतराव पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां उतराव पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर हुए जानलेवा हमले मामले में खुलासा किया है। साथ ही इस मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी सचिन अभी फरार है और पुलिस को उसकी तलाश है। आज डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि राधेश्याम पटेल पूर्व ब्लॉक प्रमुख और सचिन के बीच ज़मीनी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर सचिन ने राधेश्याम पटेल की गाड़ी ओवरटेक करते हुए राधेश्याम पटेल पर फायरिंग की और गोली उनके पेट में लगी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस घायल राधेश्याम पटेल को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी 6 में से 5 लोग को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक अवैध तमंचा, 12 बोर का 2 कारतूस, घटना में इस्तेमाल 3 मोटरसाइकिल, मोबाइल भी बरामद किया है। और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर डीसीपी कुलदीप सिंह गुनावत ने, आइए दिखाते हैं आपको। ये 29 तारीख को लगभग 1 बजे थाना उतराव के अंतर्गत सलीमपुर के पास सर्विस रोड पर राधेश्याम पटेल निवासी मेहरूपुर के 2 बाइक सवार अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दी गई थी, जिसके कारण
उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है और उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिनमें उनके द्वारा सचिन नाम के एक व्यक्ति के ऊपर शक जताया था। इसमें पुलिस ने घटना के अनावरण के लिए तमाम सीसीटीवी देखे और मैनुअल इंटेलिजेंस से कार्य किया, तो इसमें घटना का अनावरण हुआ। इसमें आज 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें करण, हिंदेश, करण पुत्र विजय प्रकाश, शिवजीत और सुनीता देवी, जो कि सचिन की माँ हैं, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें पूर्णतः ये बात निकल के आई कि सचिन की इनसे ज़मीन को लेके विवाद था, जिसकी रंजिश के तहत सचिन द्वारा अपने उक्त 4 दोस्तों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और तमंचे से गोली मारी और सुनीता देवी, जो उसकी माँ थी, उसके द्वारा तमंचा उपलब्ध कराया गया था। तो इस प्रकार से 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है तथा सचिन को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है, जिसको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उक्त सभी अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है विधिक कार्रवाई के साथ। आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है और कराया। शारदीय नवरात्र पर जहां देवी के मंदिरों में भीड़ लगती है और भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं, चाहे वो अलोपी देवी मंदिर हो या फिर कल्याणी देवी या फिर ललिता देवी मंदिर, यहां पर लोगों की भीड़ होती है क्योंकि शक्ति पीठों में से शामिल हैं ये 3 मंदिर और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक नवरात्र में भक्तों की भीड़ होती। तो ऐसे में पुलिस ने भी पूरे ज़िले में तैयारी की है और पूरे क्षेत्र में जगह जगह पुलिस को तैनात किया जाएगा, चाहे वो नगर हो या फिर गंगा नगर या यमुना नगर। सभी देवी के मंदिरों पर भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं। मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिस बीट लोगों को प्रशिक्षित भी करेगी और साथ ही महिला पुलिस भी सादे वर्दी में महिलाओं की सुरक्षा में लगाई जाएंगी। साथ ही बात करें दुर्गा पूजा पंडालों की, तो शहर के विभिन्न इलाकों में दुर्गा पूजा पंडाल सजाए जाते हैं, वहां लोगों की भीड़ होती है, वहां पर भी पुलिस तैनात की जाएगी और सुरक्षा के दृष्टिगत कड़े इंतज़ाम किस तरह से किए गए हैं, क्या कुछ कहना है डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गनावत का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। नवरात्रा शुरू होने जा रहे हैं और उसमें जनपद प्रयागराज के गंगानगर जोन में और अन्य जोन में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें पंडालों में मूर्ति स्थापित की जाती है, साथ ही साथ मंदिरों में भी पूजा की जाती है। इसमें महिलाओं के विशेषकर मूवमेंट रहता है और प्रतिभाग रहता है, जिसके दृष्टिगत पुलिस द्वारा सभी जो प्रमुख मंदिर हैं और जो प्रमुख पंडाल हैं जहां पर कार्यक्रम है उनको चिन्हित किया गया है तथा उनके जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है एडुकेट संख्या में वो किया गया है। मंदिरों पर महिला पुलिसकर्मी भी लगाई गई हैं। साथ ही साथ मिशन शक्ति के विभिन्न कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत महिला बीट प्रणाली, जिसमें पंचायत में और गांव में जाकर महिला बीट पुलिस अधिकारी जाकर लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं पे जो महिला संबंधी समस्याएं और अन्य समस्याएं हैं उनकी जानकारी करेंगे, उनका निराकरण करेंगे। साथ ही साथ जो एंटी रोमियो स्क्वाड्स हैं थाने लेवल पर, उनको भी एक्टिवेट किया गया है ताकि कहीं पे किसी महिला को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इसके तहत पूरी प्लानिंग की गई है और किसी भी प्रकार से त्यौहार में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो और शांतिपूर्वक त्यौहार मनाया जाए, इसके लिए पूर्ण तैयारियां की गई। शक्ति उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र की शुरुआत कल से होगी। वहीं भक्तों को साल भर मां के आगमन का इंतजार रहता है, क्योंकि इन 9 दिनों में श्रद्धा और भक्ति के साथ मां दुर्गा की आराधना की जाती है। वहीं बात करें दुर्गा पूजा की, तो हर बार की तरह इस बार भी शहर भर में मां की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। वहीं खास बात यह है कि मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मूर्तिकार द्वारा मां की प्रतिमा को रंग रोगन करने के बाद सुंदर वस्त्र से सजा रहे हैं, जो आकर्षण का केंद्र बना है। वहीं मां की प्रतिमा लेने के लिए आए भक्तों में उत्साह है। 5 फीट से लेकर 11 फीट तक मां की प्रतिमा बनाई गई है। 5,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की मां की प्रतिमा यहाँ पर उपलब्ध है। और ऐसे में भक्तों में कितना उत्साह था और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। उत्साहित हैं लेने के लिए
अब यहाँ तैयार हो जाएगा, आज रात तक में हम लोग उठा देंगे मूर्ति, 12-1 बजे तक में मूर्ति उठा देंगे। ये खास बहुत अच्छी है, यहाँ बंगाली पैटर्न है हम लोग का मूर्ति का। ये हम लोग बहुत अच्छा सजावट करवा रहे हैं इस बार, बहुत काफी टाइम तक गुड़ की मंडी से यहाँ से बहुत अच्छी मूर्ति यहाँ से हर साल हम लोग करवा। प्रयागराज में जहां अजीबोगरीब मामला सामने आया है, बता दें अभी तक आपने कहानी और किस्सों में सुना होगा कि चोर ने भगवान की मूर्ति चोरी करी, फिर उसके बाद चोर को पछतावा हुआ और उसने मूर्ति मंदिर में वापस रख दी और एक चिट्ठी लिखकर चोरी के लिए माफ़ी मांगी। संगम नगरी प्रयागराज में ऐसा ही कुछ हुआ है और सिंगवेरपुर इलाके में यहाँ गौ घाट के राधा कृष्ण मंदिर से 10 दिन पहले अष्ट धातु की मूर्ति चोर ने रात के अंधेरे में की और उसको कहीं छुपा दिया, लेकिन जिस दिन उसे मूर्ति चुराई उस दिन से चोर को बुरे बुरे सपने आने लगे, जिससे उस चोर का ईमान जागा और उसने मूर्ति को मंदिर के थोड़ी दूर पहले कानपुर बनारस हाईवे के पास रख दिया और साथ ही उसने चिट्ठी लिखकर माफ़ी भी मांगी, जिसमें उसने अपने कृत्य के लिए माफ़ी मांगी है और पुलिस को ये मूर्ति बरामद हुई और जिसके बाद मंदिर में पुनः मूर्ति को स्थापित किया गया है। तो ऐसे में क्या कुछ कहना था मंदिर के पुजारी का और एसीपी सोराव जंग बहादुर यादव का, आइए दिखाते हैं आपको। आज अभी प्राप्त हो गए, जिन दुष्टों ने एक कृत्य किया, भगवान राधा कृष्ण की चोरी किया, वो पागल हो गए और ला करके गौ घाट आश्रम में जा गए। अब मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, हमारा हृदय बहुत खुशी है। साथ एक पत्र भी दिया है, वो कह रहा है कि मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, मेरे घर के लोग बाल बच्चे वृद्ध सब पागल हो गए हैं। अब मैं ला करके मूर्ति समर्पित कर दिया हूँ, मुझे क्षमा करें, क्षमा याचना वो चाहता है अपराधी। भगवान हमारे राधा कृष्ण मुझे प्राप्त हो गए, अब उनको दंड परमात्मा दे। मैं उनके सुख की कामना करता हूँ, उनका कल्याण हो, उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो। भगवान मुझे प्राप्त हो गए, मैं बहुत अत्यंत प्रसन्न हूँ। सादर अवगत कराना है, दिनांक 23/9/2024 को थाना नवाबगंज के राम जानकी मंदिर से मूर्ति चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई थी। मूर्ति चोरी के संबंध में थाना नवाबगंज में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 1/10/2024 को कानपुर बनारस हाईवे के बगल में आश्रम मोड़ पर एक बोरे में मूर्ति तथा माफ़ीनामा की सूचना प्राप्त हुई थी। माफ़ीनामा के संबंध में जाँच की जा रही है। अगर आप भी अलोपी देवी मंदिर में जा रहे हैं मां के दर्शन करने के लिए, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जहां मनकामेश्वर मंदिर की तरह अलोपी देवी मंदिर पर भी मिठाई पर चढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। बता दें, जहां तिरुपति बालाजी में लड्डू में मिलावट चर्बी का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद कई मंदिरों में रोक लगा दी गई है। तो ऐसे में अलोपी देवी मंदिर प्रशासन की ओर से भी अब मंदिर में जहां कोई भी मिठाई नहीं चढ़ाई जा सकती है, यहाँ पर आप इलायची दाना, रेवड़ी व फल, नारियल व अन्य मेवा यहाँ चढ़ा सकते हैं। बता दें, अलोपी देवी मंदिर में भी अब प्रसाद में मिठाई चढ़ाने पर रोक है और यहाँ के मिठाई और प्रसाद बेचने वाले ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मंदिर प्रबंधन की ओर से लड्डू मिठाई बेचने पर रोक लगा दी गई है। बता दें, मां के पालने के स्वरूप में अलोपी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने लोग भक्त पहुंचते हैं। तो ऐसे में अब मंदिर प्रशासन ने ये फैसला लिया है और क्या कुछ कहना था यहाँ पर प्रसाद बेचने वाले का, आइए दिखाते हैं आपको। इलायची दाना चढ़ रहे हैं, बाकी सब सामान प्रसाद चढ़, लड्डू पेड़ा नहीं चढ़ रहा है, बाकी सब प्रसाद माँ का चढ़ रहा है। वही तिरुपति बालाजी की वजह से महाराज जी ने मना कर दिया, इसलिए यहाँ लड्डू पेड़ा मिठाई कोई नहीं बेचता। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।